सब कमीनापन हुआ है हमारे समाज में। इसलिए नहीं, जातवाद जो है बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। सबसे बड़ा समाज का कोड है नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आपको 7 जन्म देवता नहीं मिलेंगे। क्यों बेटी, सही है ना? हाँ। इधर सामने आओ, यहाँ खड़ी हो, यहाँ के तुम्हारा भी तो आवे, यहाँ खड़ी रहो। हाँ, यहाँ खड़ी हो। ये देखिए, ये भी इनको पढ़ाने आती है। जो आता है, जो सवाल खुलती है, आपको जो आता है संवाद करिए। इनसे जो है हमने यही सवाल किया, जितना आता है। ये इनको पार्ट्स को ये पढ़ाने के लिए आती हैं। तो कहने का मतलब कि हम देखिए, मूल भारतीय छात्रावास में अभी हमने वहाँ बात किया है, वहाँ भी हर आदमी हमारी बातों का समर्थन क्यों करता है? वही समर्थन नहीं करते हैं जो ज़्यादा जानते हैं, जिनके पास अंधविश्वास की बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं। मेरा ये अंधे समाज से कहना है, मेरा पूरे विश्व से ये कहना है कि मानवता से बड़ी डिग्री कौन सी है? आज मैंने रेडियो में सुना कि भारत सरकार अब खिलाड़ियों को भी भारत रत्न के सम्मान के कटेघरे उसमें श्रेणी में लाएगी, और बड़े बड़े गायक, तबला वादक, संगीत वादक, बड़े बड़े वादक, उनको 3-3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मेरा इस अंधी सरकार से, मेरा इस अंधे समाज से कहना है कि पहले मानवता की बात करो, पहले मानवता पर संदेश दो, ताकि मानवता लोगों में फैले। अभी मानवता की परिभाषा जानते हैं क्या है? नहीं जानते हैं आप। ना 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 ना, बस वही भगवान। कहाँ है भगवान? भगवान है, लेकिन भगवान सिर्फ आपसे काम लेना चाहते हैं। भगवान आपसे मक्खन नहीं लगवाना चाहते कि उनकी पत्थर की मूर्त बनाओ हैं और जाके घंटा बजाओ, वहाँ जाके आरती करो। ये भगवान नहीं चाहते हैं, कभी नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि आदमी मंदिर भागता है, दौड़ता है, और भगवान किसी की नहीं सुनते हैं। अगर भगवान को मनाना है, भगवान से कुछ प्राप्त करना है, अभी हम इसमें 6 तारीख में नहीं, 6 तारीख नहीं, पिछला मंगल जो था, जो भी डेट रही पिछला मंगल, उस डेट में मैं गया था कोटवा बहादुरगंज। गंगा जी का किनारा है, कुटी है वहाँ पर। वहाँ के बाबा सीताराम ने कहा कि अगर भगवान से मिलना है तो पहले भगवान बनिए, है ना? अच्छी बात, भगवान से मिलना है तो भगवान बनो। भगवान बनने का मतलब कि बिल्कुल सारे दोष से दूर हो जाओ, तब तो भगवान से मिलो जाके, वरना भगवान नहीं मिलेंगे। ये भूल जाओ। ये पुरानी कहानी किस्सों को बता दिया गया, वो कौन रहा, वो बधिक रहा, और कौन क्या क्या, कौन उतर गया, सब बेवकूफ़ी की बात। सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा सेवा है, उससे बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा हम ये अपनी उसको अभी दिखाएंगे कि मैं किस स्थान पर मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। बस 2 मिनट रुकिएगा। तो अभी जो है वो तुम्हारी बेटी नाम क्या है? सावित्री यादव। सावित्री यादव। हाँ। वाह। तो अभी हम सबके विचार जानना चाहेंगे, और हमारा मतलब कि हम तो अकेले, हम तो देखिए करके दिखाते हैं, हम कहते नहीं हैं, हम बटबटाते नहीं हैं। बटबटाने से अच्छा कि करके देखो। उस बड़ी होनहार, बड़ी डिग्री वाली बहू से अच्छा है कि रसोई में जाके रोटी बनाना सीखो पहले। जैसे हमारी जो आद्या गुप्ता हैं, तो दंग रह गए। कितनी पढ़ी लिखी महिला, इतनी बड़ी डिग्री वाली महिला, और क्या गजब का खाना बनाती, क्या गजब का हाथ, जादू है उसके हाथ में, सारे गुण प्रसिद्ध। ये होना, और फिर भी सादगी। हाँ। बाबा जी आए, देखिए 3 बार चरण छूटी है। हाँ। उससे महान महिला कौन होगी? लेकिन मेरा अंधा समाज, अरे उसको अलग से डिग्री दो। ये कानून के कटघरे में मत लाओ कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। पहले उसके अंदर क्या, उसके अंदर के गुण पहले देखो, तो है कि नहीं? उसके अंदर के क्या क्या गुण हैं। हाँ। गलतियाँ तो भगवान की यहाँ भी हो जमराज से भी गलती हो जाती है। आदमी गया गंगा के किनारे, ससुरा कहा, अरे चिल्लाने लगा, हमको खोलो खोलो। तब उसने कहा, अरे भैया हम वहाँ गए, हमको वहाँ से वापस भेजा गया। तो भगवान से भी गलती हो जाती है, गलती इंसान से ही होती है। तो छोटी छोटी बातों में आदमी को लेके नहीं चलना चाहिए। लगते हो तो देखो, मूर्ख हो तो मंधे हो। चुल्लू भर पानी में जो आदमी बातों से न मरा, वो जूतों से क्या मरेगा, है ना? काशी की बात।
ना श्याम साधु तो वो ललकार रहा है श्री श्री 1008। अब हमारे बहन जी अब इनके दिमाग में है जानते क्या, वही मंदिर, वही संगम, वही बाबा। अरे साहब छोड़िए, कोई आबा बाबा नहीं, आपसे बड़ा बाबा कौन है? आपको भगवान ए बेटा सीधा आप इस बड़े पद पर आ करके आप धर्म को नहीं भूली हैं, आपके अंदर आप संस्कार को नहीं भूली हैं। तो श्री श्री 1008 की अम्मा तो आप 1008 आपके सामने क्या है? वो जो पेशेवर है वो अज्ञानी है, वो भगवान की बताया गया। भगवान की नाती के नाती के नाती के नाम क्या रहा? सीता जी के सर में कितने बाल थे हम क्या करेंगे जान के? हमको उनके बाल को कोई काटना है क्या? सीता जी के बाल है? अंधा समाज बिल्कुल। तो कहने का मतलब उस सामग्री को हम अभी आपको करीब से दिखा देंगे, फिर यहाँ किस जगह पर मैं बना रहा हूँ उसको आप देखेंगे। उसके बाद हम घर के लिए परेशान करेंगे। अभी घर में हमको वहाँ सब जानवर बंधे हैं, उनको चारा दो, पानी दो, सब लावारिस, कोई हमारा कोई जानवर नहीं है। सेवा में ही समय हमारा बीत रहा है। वही मेरी ताकत है, वही मेरी शक्ति है। सीधी सी बात है, जिसके ऊपर कुपित हो गए तो साल 2 साल 4 साल में जय सीताराम राम नाम सत्य हो जाता है। कितने लोग मरते चले गए, कट्टे कट्टे मर गए, जवान मर गए। क्यों? सेवा नहीं करेगा उसके साथ। मैं किसी को मरने को नहीं कहता हूँ, लेकिन जब तुम हमारा दिल दुखाओगे। अब हमारे भतीजों ने 7 लाख रुपया हमारा मार दिया, 7 लाख। उस 7 लाख में कितने मैं भोज करता, बहुत कितना धन छोड़ के मरता, मेरे अंदर रहने के बाद भी काम होता। 7 लाख मार दिए। सिगरेट खड़े हो गए, पी रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहे हैं, इसलिए सिगरेट पी रहे हैं कि उनको मरना जाना, जल्दी जाना। वही तो। इसलिए धर्म कर्म को सीखिए। तो हम वाणी को विराम देंगे और यहाँ पर कैमरे से अभी थोड़ा यहाँ का अगल बगल का सीन दिखाएंगे। और हम पार्थ जी को, जितना छोटा सा बालक है, उसका भी मैं अभी चित्र दिखाऊंगा जो कैमरे से हमारे कैमरे से बना था। धन्यवाद पारस जी। अब कैमरा आप हमको दे दीजिए। बड़े खुश थे। आप इधर आइए, इधर बदल लो, तिरंगा बन रहा है, तिरंगा इसका और ग्रीन कलर का स्वेटर, हाँ, और स्काई ब्लू पैंट और ऑरेंज कलर के वो। हाँ, बस हो गया। अब आप इस स्थान को देख रहे हैं, यहाँ सामने प्राइमरी स्कूल है। अध्यापिकाएँ वहाँ पढ़ा रही। बोला करो, बोलने की आदत डालिए, बोलिए, बंदरों पर बोलिए। बच्चे खेल रहे हैं सब। करो, ऐसे नहीं करो। हाँ, खड़े होकर बोलो, बोलो, बोलो। बानर से बात अच्छी है कि पूरी बताओ। अभी 1 मिनट, अभी इनसे पूछेंगे, तुम भी 2 शब्द बोलना, तुम भी बोलना। हाँ, हमको टीवी पे बैठा दिया जाए ना, सारा मेला करवा लिया, पूरा धारा प्रवाह बोलने की कैमरे के सामने सामने आप सेंट्रल स्कूल के बच्चों को देख रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय गोरा बाजार नगर क्षेत्र रायबीरी। ये जज का कॉलोनी है। अगल बगल नहीं बंदरों को दिया जाता है, लोगों को आपत्ति होती है। अरे बंदर तो ऐसे भी यहाँ आते हैं। और बहन जी का एक नियम है कि बिना बंदरों को खिलाए। आद्या गुप्ता सिविल जज जो हैं, वे उनका एक नियम है। जब से मैंने उनको बताया वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, बहुत ज़्यादा हमें सम्मान देती हैं। जाने लगेंगे तब चरण छूती हैं, जब मैं घर आता हूँ तो चरण छूती हैं। ये उनकी महानता है, ये उनका बड़प्पन, ये सारी चीज़ें हैं सब। तो नित्य बंदरों को देती हैं। तो जिस दिन सामान ज़्यादा होता है उस दिन मैं यहाँ भी आ जाता हूँ। बाकी बंदर हमको सिर्फ वहाँ मूल भारतीय छात्रावास में, जहाँ मैंने सीमेंटेड हौदे रखवाए हैं, वही मिल जाते हैं सब। बच्चों को भी बना लें।
आगे से लाइट आ रही है। आ गया आ गया आ गया, सबका आ गया। सामने इधर जंगल है काफ़ी। ये सब जज कॉलोनी का आप सीन देख रहे हैं। अब ये जंगल हो गया इसमें, ये सब जजेज कॉलोनी है। कितना घना घोर जंगल है, कितना पानी भरा है नीचे देखिए आप। इसी में तमाम सब बंदर रहते हैं। आद्या गुप्ता सिविल जज जो हैं वो बिना बंदरों को खिलाए वो खाती नहीं है, बहुत ही धर्मात्मा। अब आप लोग अपने विचार व्यक्त करें। इधर आइए आप, अब इधर आइए, आप लोग खड़ी होइए। इधर आइए, इधर आइए आप, आइए। जो भी हम बातों को बताते हैं, हाँ। उन बातों से आप लोग सहमत हैं ना? हाँ, और क्या? कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना? कोई गलत चीज़ नहीं है। हर प्राणी को सोचना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा अंधविश्वास लोगों के अंदर फैला हुआ है कि कोई कुछ जो है करना ही नहीं चाहता है। और हर आदमी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जो भगवान की पूजा से करके ये जानवरों की सेवा करना और सबको करना, ये सबसे अच्छी बात होती है। अच्छी बात। लेकिन आदमी जो है इतना अंधविश्वास में डूबा रहता है कि उसको पैसे क्या कि कुछ दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ अपने में ही खोया रहता है। वो कुछ उसके आगे कुछ समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जो रिक्शा चालक, जो सीमेंट का हौदा हम ले आए, हाँ। एक रिक्शा चालक ने कितनी गहरी बात कही। उसने कहीं, बाबा जी जौन गधे के आप सेवा किए, उसके जख्म थे, कीड़े पड़ गए थे। कहीं वो गधा तो आजो आपका एहसान मानत है, वो आपका देखत है, तो वो आपका आवाज़ देत है और आपका दरवाज़ा नहीं छोड़ रहा है। और जौने मनई का पागल का पैर सड़ गवा रहे, वही का आप अखबार में दिन हो हल्ला मचायो, तो बरगद चौराहे का अरुण सिंह वही का ले गए, 2 महीना घर में रखीन, उसका पैर उसका ठीक हो। कहीं बाबा वही का पैरों नीक हो गवा और देखो भाग गवा। कहीं वैसा वह पागलवा के चाहिए रहे। अरे वो पागल था उस तकलीफ के कारण कि अरुण सिंह का वो दरवाज़ा न छोड़ता, वो हमसे मिलने आता। कि कौन ऐसा भगवान था जिसने 3 जुलाई को हमारे पुल के ऊपर हमारी वीडियो फिल्म बनाई थी, पेपर में दिया था। एक अकेला आदमी जिसके पास हजारों काम हो और वो भूखा प्यासा, अब अखबार में ऐसे थोड़े होता है। अखबार में दो खुशामद करो, बरामद करो, तब कहीं अखबार में आता है। तो उस दिन हमको खाना भी नहीं नसीब हुआ। अंत में 3 अखबारों में निकला। उसका असर ये हुआ कि अरुण सिंह नाम का नौजवान, उनकी क्लिनिक है, अब वो आए, उस पागल को ले गए, 2 महीने घर पर रखा। 40 रुपए रोज देते रहे होटल वाले को। होटल वाला, गुलजारी होटल वाला, उसको खाना देता रहा, अपने हाथों से उसको ड्रेसिंग करते रहे, कीड़े निकालते रहे। आप भी आइए बहन जी, आप भी तो बोलिए। अरे दो शब्द आप भी तो बोलिए। अरे आपके ऊपर सरस्वती की कृपा है, आप बोलती हैं तो कहिए धरती हिल जाए। और आप नहीं बोलिएगा तो बोलेगा कौन है? कम से कम ये हमारा नहीं, इस आप तो देश की गौरव हैं कि एक भारत की अधिकारी, इतने बड़ी पोस्ट की अधिकारी आज भी अपने नहीं है। जो भारत की नारी का बखान दिया जाता है, हमारे वेद पुराण में इनका बखान दिया जाता है, तो कहावत के बीच कभी मरता नहीं है। वो तो आद्या गुप्ता से मिलने पर ही पता लगता है कि आज भी झांसी की रानी का रोल जो था, झांसी की रानी ने अदा किया, पूरे विश्व में नाम किया। तो आद्या गुप्ता जैसी महिला जो सिविल जज हो करके इतनी बड़ी पोस्ट पर होते हुए भी उनके अंदर वो धार्मिक भावना है, उनके अंदर कोई अहंकार नहीं है। ये है। तो आप भी अपने दो शब्द विचार व्यक्त करें कि आप हमसे जो प्रभावित हुई, तो उससे आपको कैसा लगा, आप और आगे के लिए भविष्य में क्या चाहती हैं। आप आइए अपने विचार व्यक्त करें। 2 शब्द, अब हम जाएंगे घर को। आइए। तो अब आपके सामने आद्या गुप्ता जी आज गई हैं। माँ सरस्वती की, जिसको माँ सरस्वती की कृपा इन्हीं के ऊपर होगी। ये बोलने लगती हैं, बड़ों की धज्जी उड़ा के रख देती हैं। क्यों? ये सत्य की पुजारिन हैं, ये सत्य की उपासक हैं, ये सत्य लेके चलती हैं।
हैं कि भाई भारत की नारी हैं, भारत की नारी को देवी कहा गया है, तो देवी स्वरूपा आद्या नाम भी उनके माता पिता ने किस नक्षत्र में रखा था। तो हमारे इन कार्यों से जो आप इतनी प्रभावित हुई हैं और नृत्य करती हैं और बिना बंदरों को भोजन दिया भोजन नहीं करती हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है? देखिए, बाबा जी ने जो मेरे बारे में शब्दों का चयन किया वो निर्मूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो मूल्य से बहुत बहुत परे है। कारण ये कि मैं साधारण से अपने आप को आज भी अपने आप को वही श्रीमती विमला गुप्ता और श्री राधेश्याम गुप्ता की पुत्री मानती हूँ, और उसके पश्चात पत्नी मानती हूँ, और इसके पश्चात अपने एक बच्चा, उसकी उम्र 6.5 साल है, पार्थ श्रीवास्तव, उसकी माँ मानती हूँ। फिर उसके पश्चात तब मैं अधिकारी हूँ, और सबसे प्रथम मेरा यही परिचय है कि मैं एक औरत हूँ, स्त्री हूँ। तो स्त्री के बारे में ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, जैसा कि हम लोग पुराणों में अगर, और उससे भी बाद में हम लोग आए फिर ऐतिहासिक दस्तावेजों में, तमाम पुस्तकों में जो हम लोग पाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। एक स्त्री की क्या परिभाषा होती है? प्रथमतः तो पहले इसको चरितार्थ करना चाहिए एक औरत को। अधिकारी तो वो बाद में है, क्योंकि वो उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, उसके ऊपर अपना श्रम दान दिया, उसके पश्चात वो बन करके आ गई समाज की सेवा करने के लिए अधिकारी के रूप में, डॉक्टर के रूप में, एक नेता के रूप में। लेकिन सबसे पहले तो वो एक औरत है। हमें औरत होने का जो एक गर्व जो प्रकृति ने हमको जो दिया है उसको नहीं भूलना चाहिए। बस यही मेरी सारी इस भारतवर्ष की, क्या विश्व की समस्त स्त्री जाति से यही मेरी प्रार्थना है, सविनय निवेदन है मेरा, कि वो अगर इस चीज़ को अपनी आंखों के सामने 24 घंटे इस चीज़ को बस मद्देनज़र रखे कि वो एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहन है और एक बेटी है, और बस इसके बाद अधिकारी तो उसको जैसे कि अभी दद्दा ने श्री श्याम साधु जी ने मेरे बारे में कहा कि मैं ऐसी हूँ, ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ये सब तो बाकी चीज़ें हैं। बस वही एक स्त्री होने का जो एक मुझे जो एक प्रकृति ने जो पद दिया है, मैं उसको चरितार्थ करने में प्रथमता लगी हुई हूँ। इसीलिए मेरे अंदर ना तो कोई अहंकार भाव है, शायद अहंकार भाव न था, न है और न होगा। आज मैं इस पद पर हूँ, चाहे मैं कल इससे भी बड़े किसी पद को सुशोभित यदि करूँगी, तब भी मेरे अंदर अहंकार नाम की कोई भी वस्तु दूर दूर तक मुझे छू नहीं सकती है। और चाहे वो हो सकता है शायद ईश्वरत्व की परिभाषा में ये शायद बाबा की नज़रों में आता हो, लेकिन मैं अपने आप को एक बहुत बहुत साधारण सा, एक बहुत ही सामान्य सा अपने आप को महसूस करती हूँ। आज के डेट में भी मैं नहीं अपने आप को कहीं से भी नहीं समझती हूँ कि मैं अधिकारी हूँ, जैसा कि मैंने अभी अपने संबोधन में भी कहा है। और इससे भी बड़ी बात ये दादा ने जो मेरे बारे में ये कही कि मैं आज ऐसी कोई महिला जल्दी देखने को नहीं मिलती है। इस धरती पर बहुत ही कम ऐसी महिलाएं हैं जो कि एक इनमें से एक आप हैं। मुझे बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा हो सकता है ये आधार है मेरा शायद आध्यात्मिक होना, क्योंकि आध्यात्मिकता एक ऐसा पुंज है, एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा प्रकाशमान दीप्यमान और ऊर्जा का स्रोत है जिससे ईश्वर के पास हम अपने आप को पाते हैं। अगर आध्यात्मिकता अगर आपके अंदर नहीं है तो मैं समझती हूँ कि शायद इंसानियत की जो एक अच्छी परिभाषा के रूप में आपको अपने आप को जो गणना और रचना करनी चाहिए या सोचना चाहिए, शायद अपने आप को आप उसमें नहीं पाएंगे। आध्यात्मिकता का शब्द बस यही है कि ईश्वर के हम अपने आप को करीब पाते हैं, उसी की आराधना में, उसी के पूजन में, उसी के निवेदन में, उसी की प्रार्थना में लगे रहते हैं। और आध्यात्मिक शब्द को बहुत ही युगों से और इतिहास गवाह इसका अपने अपने शब्दों में खंडन मंडन और होता चला आ रहा है। लेकिन आध्यात्मिकता का मैं दूसरा अर्थ या पर्यायवाची मैं बस यही कहूँगी कि जो भी दलित हैं, जो भी जिनका कोई नहीं है, आश्रयहीन है, जिनको समाज मैला कुचैला
कहता है। और कोई और अन्य शब्दों में भी हम इस्तेमाल करेंगे तो जैसे गरीब या प्राणियों को हम अगर कैटेगरी वाइज और क्लासिफिकेशन वाइज अगर उसको डिवाइड करेंगे तो फिर उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। उसके बारे में अगर कुछ बोला जाए तो बहुत समय इसमें चाहिए और बहुत अगर गहराई से अगर उतरा जाए तो काफ़ी अच्छा इसका विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन बस मैं सामान्यतः यही बस कहूँगी, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासो अयम इति मा ममता क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि विसर्जनम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजितम मया देवी पूजितम सर्वेश्वरी। अपराध तो हम लोग दिन भर 24 घंटे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को एक सामान्य सा एक प्राणी के रूप में अगर हम लोग प्रस्तुत करें तो ईश्वर की इतनी बड़ी कायनात जो है उसमें हम अपने आप को अहंकार रहित स्वयं ही महसूस करेंगे। अहंकार हमें शब्द है, ये कुछ इसका कोई मायने नहीं है। अगर हम लोग प्राणी बहुत ही स्पीसीज ईश्वर ने बनाई हैं, उसमें से सिर्फ हम एक प्राणी ही तो हैं। बस हमारे पास में क्या है, शब्द हैं। वाणी तो हर के पास में है, हर प्राणी के पास में वाणी है। बस शब्द नहीं है उसके पास में। हम लोग इसीलिए अलग जुदा जुदा हैं, इसीलिए हम अलग थलग हैं, पृथक कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारे पास में शब्द है। अपना संबोधन इसी रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। अन्य प्राणी जो है व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई गधा है, कोई सुअर है। और फिर आप पक्षी वर्ग में आप चले जाइए, पशु वर्ग में चले जाइए, तमाम तरीके के प्रकृति ने तमाम हज़ारों लाखों अरबों की संख्या में प्राणियों की रचना जो करी है। एक मानव हम लोग इसमें से अगर छांट करके अलग अपने आप को रखें तो ये हम बेईमानी साबित होता है। यही सिर्फ एक इंसान जब समझने लगता है तो वही गर्व का विषय बन जाता है, बस और कोई बात नहीं है। हमारे पास में ईश्वर ने बहुत ताकत दे रखी है, बहुत क्षमता दे रखी है, अतुलनीय क्षमता हम लोगों को दे रखी है और अतुलनीय ताकत दे रखी है। यदि हम उसका सही तौर पे इस्तेमाल करें तो हम ईश्वर उन्मुख हो जाते हैं। बस यहीं पर आदमी अहंकारी अपना स्वभाव धारण कर लेता, जो कि मैं समझती हूँ शायद ये अज्ञानता का प्रदर्शन और परिचायक है, शायद यही है। वरना अगर ज्ञान, अगर आपने सही मायने में अगर आप ज्ञानी हैं, ज्ञान प्राप्त किया है किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार से, किसी भी भांति से, किसी भी भांति का, तो वहाँ पर जातिवाद, भेदभाव, नस्लवाद और ये पद और धन का लोलुपन, ये सब बहुत ही छोटा, बहुत ही निम्न कोटि का, बहुत ही घटिया प्रदर्शन है और कुछ भी नहीं है। बाकी तो सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने साधनों से, संसाधनों से, अपने आसपास जो ईश्वर ने उनको प्रदत्त साधन दे रखे हैं उनका उपयोग से सब आदमी, कोई छोटा बन जाता है, कोई बड़ा बन जाता है, कोई सबसे बड़ा बन जाता है। वो जो ईश्वर ने भाग्य जिसका जैसा रच करके यहाँ पर भेजा है वो उसको प्राप्त करना अवश्य करता है। लेकिन अब ईश्वर ने जो भाग्य बना करके, जो भाग्य की रचना करके हर एक इंसान को बना करके भेजा है, उसमें पृथकता जो आ जाती है, उसी से आदमी जो है अहंकार ही हो जाता है कि ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, ये छोटा है, ये मैं बड़ा हूँ, ये चपरासी है, मैं अधिकारी हूँ, मैं ये स्वीपर है, मैं बड़ा हूँ, और ये निम्न कोटि का है, मैं उच्च कोटि का हूँ, ये दलित है, मैं सवर्ण हूँ। फ़र्क यहीं पर आ जाता है, बस और कोई बात नहीं है। वरना अगर हम लोग इन सब भावों को हटा करके अगर देखें तो स्त्री की एक ही जाति है इस पूरे विश्व में। इस प्रकृति ने दो ही जातियाँ रची हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, मेरा ये मानना है। और समस्त स्त्री जातियों से ये निवेदन है मेरा, समस्त स्त्री से निवेदन है कि हर स्पीसीज़ में नर है और मादा है,
तो औरत को भी गरीबी अमीरी, अपने पद का घमंड, अपने संसाधनों का घमंड, किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। और पुरुष को भी हर स्पेसीज में न रहे उसको भी घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर और हम इस सब से ऊपर होकर के देखते हैं तो जहाँ तक मैं समझती हूँ दो ही पूरी कायनात में दो ही जातियाँ हैं, एक स्त्री और पुरुष। और बस बाकी तो हम अपने अपने साधनों और अपने अपने भाग्य जो लेकर के आए हैं उन्हीं से आदमी बड़ा बनता है और छोटा बन जाता है। और जितना जिसके अंदर अंदरूनी, और इससे भी बहुत बड़ी बात एक मैंने जाना और सोचा समझा है कि कष्ट जैसी चीज़ इंसान के सामने जो आती है, कोई चीज़ नहीं, उसका कोई महत्व नहीं है, वो अनुपयोगी साबित हो रही है। कष्ट तो सबके साथ आते जाते रहते हैं, ये तो इस ज़िंदगी का एक पार्ट है और सोचने का एक भाव है कि कल को हमारे सामने अच्छा था, अरे आज ये कष्ट है, कल को हो सकता है ये कष्ट समाप्त हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, तो फिर मैं शायद मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सुख और दुख ये एक सिर्फ मन के भाव है, इनका कोई महत्व नहीं है। और जिन व्यक्तियों ने इनका महत्व समझा, बस वही व्यक्ति अपने आप को आश्रयहीन और कुंठित और क्षमताहीन और कमज़ोर अपने आप को और किसी भी प्रकार का श्रेणीहीन समझने लग जाता है। तमाम तरीके के कष्टों से ग्रसित होने के बाद वो व्यक्ति ये समझता है कि अब तो मेरे पास में अब तो कुछ बचा ही नहीं और जो था वो भी चला गया, इसलिए मैं एक महत्वहीन, एक उपेक्षित और व्यक्ति पड़ा हुआ हूँ और मेरी क्या यूटिलिटी है ना सोसाइटी के लिए ना फैमिली। इसीलिए तमाम स्त्री पुरुष जो है जरा सी कष्ट का झटका लगते ही आत्महत्या की ओर, अपने इस इंसानी शरीर को समापन की ओर उन्मुख हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं उस ओर। बल्कि मैं तो उनसे बल्कि मेरा ये आदेश तो नहीं कह सकती हूँ, बल्कि मेरा उनसे ये निवेदन है कि कष्ट और किसी भी प्रकार के या सुख किसी भी प्रकार के, ये सब एक शब्दों का हेरफेर है और ये सिर्फ एक भावों का हेरफेर है। ना इसमें इंसान का ना इससे कुछ घटता है और ना उसको प्राप्त होता है। इंसान का घटना और प्राप्त होना, खोना और पाना, ये सब ईश्वरीय के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण सब विधि हाथ। इसमें आदमी को इन सब चीज़ों से परे होकर के, दूर रह करके सामान्य तौर पर हर स्थिति में जीवन यापन करना चाहिए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे प्रसन्नता हो, चाहे उसको किसी भी प्रकार की हानि हो रही हो, कभी अंतर नहीं समझना चाहिए। इंसान और सिर्फ इंसान वही है, वही अंततः विजयी होता है और समाज उसकी फिर जय जयकार करने में लिप्त हो जाता है, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे वो बड़ा आदमी हो। और इंसान के अंदर सबसे बड़ा एक अंदरूनी धन जो मैं बताना चाहूँगी या मैं कहना चाहूँगी, वो है उसकी विल पावर, वो है उसकी आत्मशक्ति, वही उसकी प्रेरक शक्ति होती है। और उसी के बल पर आदमी अदम्य साहस, अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करके आकाश की उतंग ऊंचाइयों को छूता है और पाताल की उतंग गहराइयों को छूता है। यही सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की इतनी बड़ी ताकत है जो उसे अन्य प्राणियों से जुदा करती है। इस अंदर की जो शक्ति, अंदरूनी शक्ति है, इसी को आत्मशक्ति आप कह सकते हैं। और यही एक इंसान को प्रेरक शक्ति, और ये स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर होती है। न स्त्री को अपने आप को स्त्री मानना चाहिए, न पुरुष को पुरुष मान करके उसको ऊंचाई सर के ऊपर बैठा लेना चाहिए। और स्त्री दोयम दर्जे का अपने आप को समझती है, जो कि गलत है। हर इंसान के अंदर, हर प्राणी के अंदर आत्मशक्ति होती है, लेकिन उसको सिर्फ देखने, समझने और महसूस करने और समझने की ताकत पैदा करनी चाहिए। और हर माँ पिता का ये अपने बच्चे को बचपन से ही कूट करके भावना भरना चाहिए। अहंकार से दूर रहो और आत्मशक्ति को किस तरीके से ऐसा कृत्य हम लोग करें जिसमें आत्मशक्ति बढ़े। दान देना, अच्छे गुणों से सुशोभित होना, दूसरों का कार्य करना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद कर देना। और जो आदमी दुखी है, जो कष्ट में है, उसको बिना बताए उसकी सेवा में, उसके
मनोविज्ञान को सुदृढ़ करने में अगर लग जाया जाए तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है, मैं समझती हूँ जहाँ तक। और मूक, निरीह, अबला, जो गिरे हुए, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी श्रेणी को विस्मृत करते हुए बस सिर्फ एक ये समझ के कि इसके अंदर भी आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, उसकी सेवा में अगर हम लोग लग जाएं तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए कृत्य है और ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। जब मैं एक बात मैं और कहना चाहूँगी आप लोगों से, जब मैं जनपद रायबरेली में यहाँ पर मेरा पदार्पण हुआ तो यहाँ पर मैं विचित्र इंसान से मेरी भेंट हुई। फिर मैंने परिचय जाना उनका, और यूँ हुआ मेरा उनका परिचय। आगाज़ यूँ हुआ कि मेरा जहाँ निवास है उसके नीचे काफ़ी गंदा है, और वहाँ पर ये जो साधु टाइप का एक व्यक्ति बाउंड्री पर कुछ भोजन रख रहा था। तो मैंने उत्सुकतावश, कौतूहलवश बस उससे ये क्वेश्चन किया कि दादा आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या कृत्य है ऐसा कि किसको आप भोजन दे रहे हो। तो उन्होंने फिर अपने बारे में विस्तार पूर्वक वार्तालाप करना आरंभ किया मुझसे। तब फिर मैंने जाना कि ये समय बहुत ही लंबे समय से, करीब करीब हो गए होंगे 30-40 वर्ष से बानर भोज में लिप्त है। और बानर के साथ ही साथ जो पीड़ित जो पशु हैं किसी भी प्रकार के रोगों से, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये उनकी सेवा शुश्रूषा करने में उसको चंगा कर देते हैं और फिर वो अपने रास्ता पकड़ लेता है। तो मैंने फिर एकांत में, जब मैं एकांत मेरे पास हुआ तब मैंने चिंतन और मनन किया। तब मैंने जाना कि अरे हम जिस ईश्वर की उपासना हम इतने सालों से मैं करती चली आ रही थी एक निर्विकार भाव से, वो तो ईश्वर तो मुझे मिला ही नहीं, बल्कि उस ईश्वर के एक रूप में मैंने इस बूढ़े इंसान को देखा कि जो ईश्वर का भाव लिए निर्लिप्त है इन सब मूक प्राणियों की सेवा में, और हम ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। मैं मंदिरों में जा रही हूँ, जितनी मेरी आय थी उसका आधा भाग तो मैंने मंदिरों में लगा दिया, और बड़े बड़े पंडों, बड़े बड़े वहाँ के मठाधीशों और वहाँ के जो कहना नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा शब्द छोटे हो रहे हैं, चाटुकारिता से परिपूर्ण जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनकी उस सेवा में लगा दिया, जबकि मैं शायद गलत थी। अब मैंने ये चीज़ जाना कि इस शख्स को मैंने देखा तो बस मैंने यही जाना कि ईश्वर की सेवा में लगा हुआ, ये प्राणियों की सेवा में लगा हुआ ये व्यक्ति साक्षात तौर पर हमारे लिए और पूरे संपूर्ण समाज के लिए, बल्कि मानव जाति के लिए वंदनीय है। और बल्कि ईश्वर के चरण स्पर्श, प्रतिमाओं के चरण स्पर्श ना करके बल्कि इसी व्यक्ति के चरण स्पर्श किए जाए तो शायद हमें तमाम जो पीड़ित पशु हैं उनकी आत्मा का जो आशीष रूप में जो अंश इसके अंदर समाहित और समाया हुआ है वो हमें खुद ब खुद प्राप्त हो जाएगा। इससे बड़ी और हाँ, इनका ये बनारस जनपद बनारस के रहने वाले श्री श्याम साधु जी अकूत धन संपत्ति और वैभव के भी मालिक हैं। ये मैंने बाद में जाना जब इनके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने विश्लेषण किया, वरना मैं तो समझ रही थी कि जैसे सामान्य साधु होता है उसी तरीके से ये होंगे, लेकिन नहीं। जब देखा मैंने और जाना, गहराई में उतरी तो देखा कि अकूत धन संपदा के मालिक भी हैं और एक ईश्वर की राह में सेवा की राह में लगे रहने वाला ये विचित्र सा प्राणी, ये हमारे लिए मैं समझती हूँ ईश्वर का दूसरा रूप है। और इस जनपद रायबरेली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में एक मानव के रूप में जो विशाल, जो एक मिसाल हमें को प्राप्त हो रही है, ये अतुलनीय है और मैं ये वंदनीय है हमारे लिए। और मैं ये आप लोगों से सभी समस्त ये यहाँ के जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी वहाँ तक मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी कि ऐसे विचित्र जो हमारे आसपास जो एक बुज़ुर्ग के रूप में श्री श्याम साधु जी हों या अन्य कोई भी हों, अगर वो आपको प्राप्त होते हों तो उनका आशीर्वाद लेने में हम लोग लग जाए तो शायद हमारे अंदर जो ताकत है वो इन्हीं के आशीर्वाद रूपी ताकत शायद हम लोग अपने बढ़ा पाएंगे। और इसके अलावा जो ये जैसे मैंने अपनी आँखों से इनको देखा, अपनी आँखों से इनको सेवा करते
आते हुए देखा, सामने मेरे घर के सामने एक बछिया ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो शायद वो अपने अंतिम सांसें गिन रही थी। जिस तरीके से इन्होंने बछिया का आकर के सेवा किया और उसको डॉक्टर क्या पहुंचाया, वो शायद बच्चिया को प्राण प्राप्त शायद बच पाई या नहीं बच पाई ये तो मैं नहीं जान पाई बाद में, लेकिन पता नहीं कितने संख्या में सुअर, गधा, गिद्ध, कौए, अन्य पक्षी और गायों की तो आप छोड़ दीजिए, गायों को और भैंसों की तो आप संख्या ही छोड़ दीजिए आप। और सबसे बड़ा जो अशुभ प्राणी और ये जो अछूत जो हम लोगों के बीच में मध्य में है वो है सुअर। उसकी भी सड़े हुए उस एक सुअर के तमाम अंगों की इन्होंने जो है उसका साफ करके उसमें और तमाम तरीके की मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करके ला करके और अपने और सबसे बड़ी एक खूबसूरत बात और भी है कि ये संसाधन जो जुटाते हैं ये स्वयं अपने ही इनके पास में होते हैं, कहीं से इनको आय की प्राप्ति या किसी से अनुदान या दान की मांग कभी नहीं करते हैं और ना ही चाहते हैं किसी का धन। स्वयं ही जिनके पास में जो ईश्वर ने अपने संसाधन दे रखे हैं उन्हीं का उपयोग और सदुपयोग करके ये प्राणी मात्र और मानव मात्र की सेवा में जो लगे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि ये अतुलनीय है ये और विचित्र और बेमिसाल। और मैं अहोभाग्य, ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति के मैं वंदना करती हूँ और इनके चरण स्पर्श मैं करती हूँ कि मेरे न माता है न पिता है, शायद पिता के रूप में ये मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि इनमें मैं अपना पितृ स्वरूप देखती हूँ तो मुझे बेहद शांति भी महसूस होती है। इनके द्वारा बनाए गए पद चिन्हों पर और इनके द्वारा बताए गए मार्ग पर मैं चल रही हूँ और जो छोटा मोटा जो भी मुझसे हो बन पड़ता है बानर भोज के माध्यम से मैं अपना श्रमदान, अनुदान और धन का दान कर रही हूँ। ये अगर मेरे लिए मुझे इसके बदले में किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड या किसी प्रकार का वो तमगा नहीं चाहिए कि मैं शायद श्रेष्ठ हो गई हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे ये जो लावारिस हैं अगर इनका वारिस बन जाया जाए तो मैं समझती हूँ कि ईश्वर की राह में हम चल पड़े हैं उसकी सेवा करने में, क्योंकि इनसे मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होनी है। बंदर सड़क के जो जानवर हैं ये आपको कुछ दे तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक निरीह एक अजीब सी विचित्र भाव लिए अपनी आंखों से आपको देखते रहते हैं, तो जैसे लगता है कि ये हमें अपना आशीर्वाद दे करके जा चुके हैं। शायद ये हमारा पानी पीते हैं तो हमारी तरफ देखते हैं और ढकार लेते हैं, तो यूँ लगता है कि जैसे ये हमको अपना आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। शायद मैं समझती हूँ शायद यही ईश्वर है और यही कहीं ईश्वर है। इन्हीं के चेहरों में मुझे लगता है कि शायद मैं भगवान या मेरे मृत माता पिता मुझे दिखाई देते हैं। और श्याम साधु के रूप में तो मैंने अपने पिता को शायद लगता है कि मैं पुनः प्राप्त कर लिया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जनपद रायबरेली में आने का। शायद मैं इस जनपद रायबरेली में नहीं आती तो इस इंसान से शायद मैं कभी रूबरू नहीं हो पाती, और इस इतनी वैभवशाली संपदा जो मुझे प्राप्त हो रही है, जो अकथनीय है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, शायद मुझे प्राप्त नहीं हो पाती। और ईश्वर ने मुझे सबसे बड़ा सौभाग्य इनसे मिला करके मुझे दिया है। ये भी मुझे अपने पुत्री के रूप में मानते हैं। मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद इनका है। और जनपद रायबरेली की जनता से मेरा पुनः ये निवेदन है, आग्रह है कि श्री श्याम साधु जी को इनके कृत्यों को, इनके काया को न देख करके, इनकी माया को न देख करके, सिर्फ इनके कृत्यों और इनके सेवा भाव से अभिभूत होने का शायद समय आ रहा है। और आज आ रहा नहीं है, आ चुका है। और हमें इससे अगर जितना भी हमें ज्ञान है उसके तहत हमें इनसे लाभ लेना चाहिए। आज कौन तारीख है? 20। आज 20 दिसंबर 2011 है। इत्तेफाक से बंदर आ गए हैं 2, एक तो चला गया है तो उसका भी जरा लेंगे। देखिए अब हमारे घर भी ये लोग आ गए और कैमरे करे में टांग लेना। तुम बस वहीं पे बनाओ और उनका तुरंत हाँ बस बनाना थोड़ा है वो उससे नहीं बोलो, बस तुम अपने कैमरे में देखो लो भाई, खाओ।
घबराना मत, यहाँ बैठे हैं कि अब तुम्हारे पास आवे तो तुम कैमरा लेके धाम से गिर जाओ। बिल्कुल, अरे भाई हम लोग इतने बड़े हैं, इतना छोटा सा है, इसका काम है डरवाना, बाकी करेगा कुछ नहीं। तो आप ये 20 दिसंबर 2011 का सीन देख रहे हैं, इधर दिखाइए, इधर हम आवाज़ तो हमारी जा ही रही है। अब ये बंदर देखिए हमारे घर तक आने लगे। अब शंका यही है कि हमारी ये वाटिका है, ये कहीं उजाड़े ना, लेकिन उजाड़ते नहीं हैं, यहाँ आते हैं, हम तो खुद ही खाना देते हैं, तो काहे हमारा नुकसान करेंगे। और एक वहाँ बैठकर दूर पर खा रहा है, और एक हाथ से पकड़े लीजिए आप, सीढ़ी पकड़े रहो, वो दिख रहा है बंदर, हाँ उसको ले लीजिए, हम आपको पकड़े हैं आपके शर्ट को। अरे हाँ? थोड़ा और ऊपर चढ़ना हो गया। हाँ ऊपर आ जाओ, बस सीढ़ी सबसे पकड़े, हाँ तो बनाओ, क्लोजअप में बना लो। हाँ देखें ऐसा बंदर आए हैं, इसमें कुछ जड़ी बूटी जो भी निकला हुआ है, ये अंगूर की बेल से कुछ तोड़ के खा रहे हैं। इनको हमने खाना भी दिया है, और एक रोटी का टुकड़ा हम यहीं से फेंकेंगे उनको, आप वहीं बना के दिखाओ। वो देखिए एक अमरूद हमने उस दिन फेंका था, अब वो खा रहा है। हाँ ऐसे कर लो, लो भाई ये देखो रोटी आ रही है बंदर भैया, देखो देखो उधर है बंदर भैया, इधर देखो, ए अमरूद, ए ले, ए ये ले, उठा ले, शाबाश, ये गया। अब वो रोटी का टुकड़ा उठाया, लेते हुआ, और यहाँ वाला ये सामने बैठा है, इनका नाम है चूरन मल, ये चूरन वगैरह बेचते हैं, इनका नाम हमने रख दिया है चूरन मल। बढ़िया, ये देखो मुसुंडा गिल। अब आप ये छत के उस सीढ़ी पर मानस जी बना रहे हैं, और ये आप गीतांजलि गार्डन का सीन देख रहे हैं, और यहाँ मैं भी बैठा हूँ सामने, हमारा भी बना दो, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर। आज 20 दिसंबर 2011 है, भयंकर कोहरा इस समय चल रहा है, और दिन के 12:30 बज रहे हैं, 12:30-1 का टाइम है। तो अभी हम वही बताए ना, देखिए हमारी सब वाटिका इसमें लौकी उकी लगी है, और हमारे एक तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलोनी के पास में कोई सिंह साहब हैं, तहसीलदार के लड़के, उनको बिला वजह बंदर काटता है, तो हमने कहा बंदरों को खिलाना शुरू कर देंगे, बंदर आपका कोई नुकसान नहीं करेगा ना आपको काटेगा। और पुण्य भी, अगर हिंदू हैं, हिंदू धर्म के नाते मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं तो दावा करता हूँ कि बंदर भोज से बढ़ के कौन सी बजरंग बली की पूजा है। संकट को हटाने के लिए, टालने के लिए, संकट को काटने के लिए, किसी को मौत के मुंह से निकालने के लिए, किसी की दुर्घटना हो गई, डॉक्टर ने कहा साहब 3 दिन इंतज़ार करें, आप 39 घंटे खतरे हैं, उसी समय संकल्प ले लीजिए, बंदर खिलाना शुरू कर दीजिए। बंदर को, कुत्तों को, काल भैरव का वाहन है वो, उसको खिलाओ। ये नहीं आप करेंगे, सीधे बाबा वही मंदिर, पत्थर के भगवान जहाँ बैठे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे, पत्थर के बंदर हनुमान जी के पास आप पहुँच जाएंगे, हनुमान जी की वंदना करेंगे। एक बंदर वहाँ भी आ गया है, देखिए, उसके भी रोटी फेंकेंगे, हो सकता है वो उठा ले, क्योंकि ये लोग भगाते रहते हैं, थोड़ा इनके तब बनाते रहो। ये भी खा रहे हैं, लो भाई एक और खाओ। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इधर देखो हमारे से, अब उधर नहीं आ रहा है, यहाँ बनाओ, इधर बनाओ हमारे ऊपर, किसी की हिम्मत नहीं, हिम्मत देखो, बंदर लोग खा रहे हैं। यहाँ मम्मी बना लो, मम्मी का हाँ हाँ ठीक, जा बनाओ बनाओ, उनका बनाओ, मम्मी बनाओ। ठीक, अब उधर जो दूर बैठा है उसको रोटी फेंकेंगे हम। ऊपर गया, वो गया कहीं, हट गया क्या? हाँ, ले यहाँ बैठा है, ले भैया ले, तुम अपना सीढ़ी माने से एक हाथ से पकड़े रहो भाई, दोनों हाथ से कैमरे में ना भूल कर रहो। ले भाई ले, ये ले, ये उसको फेंक दे, ले ये पहुँचा रोटी, ये हाँ उसको मिल गया, उसको मिल जाएगा, उठा ले उठा ले उठा ले, और ले ले, तब खा ले बिन बिन। हाँ अब ये आ रहा है चूरन मल, भगा देखो, ये चूरन मल गया। आओगे ऊपर क्या?
चले आओ, महाराज यहाँ बना पीछे बना, यही तो रोज है सब। ये सब गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं। उस जाली के ऊपर देखिए बंदर हजारा नारंगी तोड़ा है, खा रहा है। दूसरे जगहों पर जाइए तो बंदर लोग नोचते हैं सामान को, मतलब तहस नहस ये नीचे इनको लौकी दिखा दें हम। हाँ एक वो जाए गया हुआ, देखा अब 3 बंदर इकट्ठा हो गए हैं वहाँ पर। ये सब गीतांजलि ब्यूटी पार्लर के ऊपर का आप सीन देख रहे हैं। गीतांजलि गार्डन, गीतांजलि ब्यूटी पार्लर। तो हाँ इसका बनाया लौकी का। ये लौकी देखिए, अगर ये बंदर चाहें तो इसको काट काट के बर्बाद कर दें, लेकिन जब मेरे उधर दिखाओ, जब मेरे यहाँ आए हैं इनको हम खुद झिल्ली में रोटी ले करके दे रहे हैं तो काहे हमारा नुकसान करेंगे। जब कभी बंदर आवे उनको भी खाना भी दे दीजिए आप, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ देखिए फल खाएंगे। वो बेर तोड़ के खा रहा है, लेकिन बेर अभी पका नहीं है, अभी रोटी से तो काम चलता नहीं। पतली पतली इधर देखो, लोगों को हम मना करते हैं कि बिल्कुल पतली पतली रोटी मत भेजा करो, लेकिन अंधों को कौन समझाए। ये पतली रोटी बंदर नहीं खाता है, इसको मोटी चाहिए। देखे ना सब छोड़ के भाग गए, कहीं पत्ती खा रहे हैं, कहीं फल खा रहे हैं। अब दूसरा कोई हो हमारी जगह पर, देखा दूसरा कोई हो हमारी जगह पर तो ये बंदर उसको दौड़ा लेंगे, ठीक है। अरे तो हमारे इलाके में कैसे, क्योंकि अंदर हिम्मत है इतनी। हम जानते हैं कि अगर ये इकट्ठे भी आ जाएंगे नहीं आमेंगे। क्यों? ये देख रहे हैं कि आदमी हमको खाना लेके दे रहा है, और निगाह से निगाह मत मिलाइए। देखिए जानवर तो जानवर, खाना ये जान रहे हैं कि एक आदमी आया है हमको खाना दे रहा है, न नुकसान कर रहे हैं ना दौड़ रहे हैं। हाँ आई, हाँ ले भैया ले खाओ। ये रोटी पड़ी, उठा लो आप। थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, ज़रूरत भर का ही खाते हैं। आप इधर का सीन देख रहे हैं पूरा सब, इधर उधर के देखिए, यहाँ के बनाइए ये सब। अब ये भयंकर कोहरे की वजह से फूल देखिए गिर रहे हैं, आप वहीं से खड़े होकर बना देखिए क्या ना कोहरा। अब ये कोहरा जनवरी तक चलेगा, इसको जब तक ये सारी पत्तियाँ गिर जाएंगी, सारे फूल गिर जाएंगे। मौसुंडा है जो 8 महीने फूल देता है साल में, 8 महीने कम से कम। अब ये सारे फूल, पंखुड़ियाँ सब ये गिर रही हैं, ये सारी ये मौसुंडा। ये यहाँ का चीज़ नहीं है, ये समुद्री जलवायु के पौधे हैं सब, जहाँ समुद्र होता है। कलकत्ता है, बॉम्बे है, गोवा है, जहाँ भी है। यही सारी चीज़ें हैं। मेहनत करो, तपस्या करो, अच्छा काम होता है। अंधे समाज को, लोगों को हमको कैसे समझाना। बहुत लोग, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, वो इतने बड़े अज्ञानी मूर्ख होते हैं तो वो सीधे सीधे मौत उनको मनवा देती है, मर जाते हैं, ज़्यादा चल नहीं पाते। जो आदमी विश्वासघात करे, किसी भी प्रकार का विश्वासघात करे, उसकी आयु बड़ी कम होती है, उसकी कम हो जाती है। क्यों? ये विश्वासघात जो है ना, वो देवी भागवत में लिखा हुआ है कि इसका प्रायश्चित ही नहीं है, तो जन्म जन्म आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए भैया भूखे मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, लेकिन विश्वासघात मत करो, कोई के साथ विश्वासघात मत करो ना। तुम्हारे यहाँ कोई मजबूरी है, कोई बीमार है, आजार है, तुमको इलाज कराना है, पैसे की ज़रूरत है, उसको खर्चा कर ले, उससे कह दो भैया हमारे ऊपर संकट था, हम आपके पैसे खर्च कर दिए हैं, हमारा बेटा बीमार था या जो भी था, अगर हम जिंदा रहेंगे आपका थोड़ा थोड़ा करके पैसा वापस कर देंगे, नहीं ब्याज देंगे तो जमा तो आपको दे ही देंगे अगर जिंदा रह गए तो, और नहीं अगले जन्म देंगे। लेकिन विश्वासघात करना हमने देखा है। ये 73 साल की मेरी उम्र है, इधर देखो 73 साल की उम्र में अनुभव है हमारे पास। वो किताबी कीड़ा मैं नहीं हूँ, मैं किताब से नहीं बोलता हूँ। हम किताब वालों को तो मारते हैं थप्पड़ के, बैठ बेवकूफ़ कहीं का। तेरे में एक सीडी में कैसेट में फ़र्क क्या है रे? 10 रुपए की सीडी लाओ, एक से एक ज्ञान की बातें सुनो, दिन भर सुनो, एक से एक मुनि बोल रहे हैं, एक से एक विद्वान, धुरंधर विद्वान 10 रुपए में। किताबी कीड़ा अनुभव से बोलो, लेकिन अनुभव जब ही होगा
जब आप किसी क्षेत्र में कोई काम करेंगे, कोई मेहनत करेंगे, तभी अनुभव होगा। बड़ी दुर्गति हो जाती है। देखिए हमारी उंगली जो है ये फट चुकी है। आज 15 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि इसमें रेंडी का कस्टर ऑयल मैं बांध दूँ रुई लगा के, ये मुलायम पड़ जाए। ठीक है, बेवाई है एक प्रकार का। हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क। कहीं सीमेंट का काम है, हाउडी बनाना है, आपने सब देखा होगा पिछले सीन में। कहीं हाउडी बना रहे हैं, कहीं ये मरम्मत कर रहे हैं, कहीं पेड़ देखो, कहीं पौधा देखो, कहीं जानवर के लिए जाओ। अभी समय 12:30 पौने 1 का टाइम है। अब जा रहे हैं बंदर भोज के लिए, बंदर खिलाने के लिए जा रहे हैं। फिर वहाँ से लौटेंगे, समय है। फिर अभी इलेक्ट्रिक का जो चूल्हा बनाए थे हम, वो ख़राब हो गया था, वो सही ढंग से नहीं बन पाया क्योंकि सामान था नहीं। उसको फिर से उसमें लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विश्वासघात कभी भूल के मत करो। वो जीते जी मार देता है। हमारे पास कितने लोगों के प्रमाण हैं जिन लोगों ने विश्वासघात किया है। और कभी संतों का अपमान मत करो। वो जटा झूठ वाले संत नहीं, जिसको जानू के वास्तव में संत है। ये कर्म से, विचारों से संत बनता है, बल्कि कर्म से। विचार बड़े आपके महान हैं, आपके कर्म आप करते कुछ नहीं हैं। हम बड़े बड़े विद्वानों को देखते हैं, दुनिया भर का पथन्ना लेके बैठे हैं, करते धरते कुछ नहीं है। तो हमारे लिए नथिंग, वो बिल्कुल बेकार है। इसलिए कभी किसी को कष्ट मत दो। और अभी कुछ हमारे संज्ञान में आया है कि एक महिला जो है वो बेंगलोर की है, क्रिश्चियन है, वो बहुत भयंकर कांड कर रही है। कोई हमारे रिश्तेदार हैं, उनको जाल में फंसाए हैं और वो चाहती है कि वो भी क्रिश्चियन बन जाए। तो हमने भी तय कर रखा है कि जिस दिन हमने नहीं, हमारे साथ 13, हम तो साधु समाज के अध्यक्ष हैं, केवल साधुओं को एक बार ललकार देंगे ना तो पूरा साधु मंडली बेंगलोर पहुंच जाएगा। और वहाँ चौराहे चौराहे पर हम लोग धरना प्रदर्शन बम मचा देंगे। क्यों? उसकी वीडियो हाथ लग चुकी है। तो उसने भयंकर गलत हरकत की है, उसकी वीडियो हाथ लगी है। और उस वीडियो को वहाँ फिर पूरे शहर के अंदर घूम घूम के दिखाएंगे और साधु मंडली जाएगा। तो देखते हैं, चाहे जितने पैसे वाली हो, चाहे जितनी पावर वाली हो, वो फिर वो वही अपराध कर रही हैं। और कि जैसे वो वहाँ हुआ था, कहाँ, जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में। साधु मंडली थोड़े बैठेगी। अब तो हमारे संज्ञान में आया, हमारा दिमाग एकदम से खौल गया एकदम से। फिर भी हम धैर्य से काम ले रहे हैं कि अगर वो चक्कर में हों कि हम किसी को फंसाएं, हम अय्यासी करें, गलत काम करें। वीडियो में सब कुछ पता लगा। अभी मैंने वीडियो देखी नहीं है, वीडियो सुनी, अभी सुना है हमने। वीडियो अगर देख लेंगे ना तो पता नहीं उस दिन क्या ना हो जाए। यहाँ हम लोग मरने जीने के लिए, हम लोग, हमारी फिलासफी जो है, हमारी हिंदू फिलासफी है। हम लोग ये समझते हैं कि मरने का मतलब फिर से जन्म लेंगे। ये राणा का देश है, शिवाजी का देश है। ये गद्दारों कायरों का देश नहीं कि दूसरे के यहाँ जाके हमला करो और हमला करके वो करो। वंदे मातरम कहते हैं यहाँ, वंदे मातरम, और दूसरे देश की माता ले आते हैं यहाँ। वो यहाँ अब उस दिन लद गए, धीरे धीरे समय बाद रहा। औकात में रहो, ढंग से रहो, कायदे से रहोगे तो यहाँ तुमको, जैसे हमारा सिंधु समाज है, वो यहाँ हिंदुओं के बीच में रहता है। वो हिंदू तो है, असली हिंदू सिंधी तो है। सिंधु, हिंदू का मतलब सिंधु से हिंदू बना है। उनका देखिए आप, सेवा धर्म में सबसे आगे चल रहा है इस समय, सबसे आगे। हिलाया मत करो, क्या देखो बहुत हिलता है तो। सेवा धर्म में बहुत आगे हैं वो सब। सुखलाल हो गए, खेमचंद्र हो गए, आपके जगदीश चैनानी हो गए, सुधीर नंदवानी हो गए, और भी उनके सहयोगी हैं, राजकुमार हैं, बिछावन जी हैं, कौन कौन हैं सब। घनश्याम अठलानी है तो हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो सिंधु समाज और तरीका सीखना हो तो हमारे जो क्रिश्चियन हैं ना, ये वो सीखें जाके। ये क्रिश्चियन अगर ये वो पैर ज़मीन में न रख रहे हों कि वो सोनिया जी बैठी हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं करेगा। वो ये भूल है उनकी। बीजेपी जो है ना वो बहुत सशक्त हो रही धीरे धीरे। सोच लीजिए आप, हमारे देश में रहो, दूसरे धर्म का तुम पालन करो, हमारे ऊपर हमला करो, वो यहाँ के लोग बर्दाश्त करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता।
आग लग जाएगी, एक के पीछे हजारों की मौत होती है। इसी तरह में दंगा हो जाता है। अपने दायरे में रहो, सर्किल में रहो। तो ये सारे पाप पुण्य तो जानते नहीं। ये क्रिश्चियन, इनका इंसानों को क्या मालूम पाप क्या है पुण्य क्या है, ये नहीं जानते। हमारे मुस्लिम समाज के लोग फिर भी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ईमान, बेईमानी, वो सब उनको मालूम है। क्रिश्चियन में हमने नहीं कहीं देखा वो गॉड 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 करते हो हैं। सोनिया जी हो गई तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। औकात में आ जाओगे। बीजेपी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। और फिर से बीजेपी है, बहुत सी पार्टियां हैं, कोई बीजेपी ही नहीं, बहुत सी पार्टियां हैं। जैसे रूस में इस समय गीता वता के लिए हलचल मचा। हमने कहा देखिए सन 2012 की निशानी है सब ये 2012 की तैयारियां हो रही हैं। जैसे एक यहीं का कोई कमीना था, उस कमीने ने कहा राम थे ही नहीं, पता नहीं कैसे और राम के देश में कैसे जिंदा है वो, कैसे जिंदा घूम रहा है। राम थे ही नहीं। यहाँ राम के ऊपर तो करोड़ों मंदिर बने होंगे, करोड़ों हनुमान जी के मंदिर बने हैं। जब राम नहीं तो हनुमान नहीं, हनुमान नहीं तो फिर बंदर नहीं। 6000 इस समय रामचंद्रपुर में हमारे द्वारा हमने सामान भेज दिया है। वो तो नाम हमारे ही आगे चलता है ना भाई, हमारे द्वारा। अब हम ही सामान भेजते हैं। सामान देने वाले कौन है? तो जीवन निर्माण सेवा समिति ऊंचाहर वाले। सामान उनका, आदमी उनका, क्योंकि काम अब उसके हम इंचार्ज हैं तो इंचार्ज का नाम होगा। तो हम आदमी भेज देते हैं। अब इस जाड़े पाले में हमने कहा भैया तुम करो, हम इंतजाम व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब हम 73 साल में कहाँ भाग के जाएंगे। तो हमारे डायरेक्शन में सारा काम हो रहा है। तमाम संस्थाओं से हम जुड़े हैं। अब हमारी अंजलि जो बेटी है छोटी, वो भी आएगी तो उसको भी हम किसी उससे सामाजिक संस्थाओं से उसको जोड़ेंगे। उसकी एक ताकत और एक शक्ति पैदा करेंगे। जो उनके साथ कोई घात कर रहा है उसको औकात में ले आएंगे। संघे शक्ति कलयुगे, संघे शक्ति कलयुगे। ये कलयुग में संघ में शक्ति है। अय्यासों में शक्ति नहीं होती कि जो गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती हैं। उनकी ऐसे ही लोगों के ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है उनको। तो हम वाणी को विराम देना चाहेंगे। आज 20 दिसंबर 2011 है। एक आज की डेट की फाइल जो है, ये पूरी फाइल अब समाप्त हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये आप गीतांजलि ब्यूटी पार्लर का सीन देख रहे हैं। आज 20 दिसंबर 2011 है। अभी कुछ देर में श्याम साधु बाबा आने वाले हैं। इस वक्त बहुत कड़ाके की सर्दी लग रही है। अभी चूँकि आज यही की डेट में 20 दिसंबर 2011 को का जो है सीन हम आपको एक अचानक काम करते करते अब बंदर भोज भी जाना है। तो 3 पौने देखिए समय क्या हुआ। इस समय 2:45 का समय है। तो 2:45 का समय है। अब हम कुछ पेट में डालेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम बंदर भोज के लिए रवाना होंगे। और एक ज़रूरी चीज़ दिमाग में आ गई। हमने कहा वो ज़रूर दिखाएंगे कि हमारी जितनी महिलाएं हैं ये महापाप से बचे। हर घर की महिलाएं हैं वो महापाप करती हैं। महापाप, पाप नहीं महापाप। और जब भोगती हैं तो पूजा पाठ रोटी है ना, क्या महापाप करती हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये टीवी पर जितने हमारे साधु संत इधर हैं, जितने साधु
साधु संत महात्मा जो होते हैं ये लोगों को मानवता का पाठ पढ़ावे, लोगों को महापाप से बचावे, महापाप है ना। कहीं देख लीजिए गीता 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 गीता, अरे क्या गीता, अपने भी गीता सुनाओ, लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई कही कहाई, बातों को आप कब तक बोलते पढ़ते रहेंगे, कब तक आप लट्टू टोटा बन के जिएंगे हैं? इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है, तुम्हारे मन में क्या लिखा है ये भी लोगों को बताओ, लोगों को करना क्या चाहिए। अरे पहले धर्म की कहरा तो जानो, रामायण पढ़ लिया, नहाए बिना नहाए, बिना नहाए और बिना खाए, रामायण की चौपाई, अरे पढ़ने से क्या होता है?